हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6, 7, 8 यानी मध्य विद्यालय विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर विज्ञान, मैं और मेरा कंप्यूटर, जिसमें चैप्टर हमारा है 8वां आईसीटी के उभरते रुझान। पिछले अध्याय में हमने ये समझा था कि आईसीटी का मतलब क्या होता है। देखिए, जितने भी हम उपकरण उपयोग में लाते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा और मोबाइल उपकरण, ये सारे क्या है, संचार के माध्यम में ये लोगों को एक स्थान से दूसरे यानी ये लोगों को जोड़ते हैं, तो इन्हें ही तो बोला जाता है आईसीटी। ये सारे उपकरण हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, तो चलिए इसके हम अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं इस चैप्टर का। देखिए, हमारा पहला जो सवाल है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है एआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, शॉर्ट में एआई, तो इसे क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है एआई के आविष्कारक कौन है, किसने खोजा, किसने इसको बनाया, वो बताना है हमें। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, 1956 में जॉन मैकार्थी, इन्होंने यानी इन्हें बोला जाता है, जनक बोला जाता है एआई का। समझ में आ गया, जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है आईओटी का पूर्ण नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे आईओटी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा, वर्चुअल रियलिटी में आप क्या देखा जाता है। ठीक है, चौथा है वर्चुअल रियलिटी में क्या देखा जाता है। देखिए, वर्चुअल रियलिटी एक प्रकार का उपकरण, जिसे हम वीआर से डिनोट करते हैं। तो ये काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, यानी एक कल्पना की तरह ये इसमें देखा जाता है, जैसे कि कोई यात्रा कर रहा हो, कोई गेम खेल रहा हो। ठीक है, तो ये काल्पनिक दुनिया को ये दिखाता है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आभासी दुनिया बोले या काल्पनिक दुनिया बोले एक ही बात है। पांचवा है 3D प्रिंटिंग में क्या बनाया जाता है, वो बताना है हमें। आंसर हम करेंगे 3D प्रिंटिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल डिज़ाइन से भौतिक वस्तुएं बनाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा बिल्कुल सही। दूसरा है रिक्त स्थानों को भरना है हमें। देखिए, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, हमें इसी में से भरना है। पहला है डैश को आईओटी डिवाइसों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हम भरेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, आईओटी के तत्व देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ आईओटी। यहाँ पे सेंसर आप देखेंगे, सेंसर के छोटे उपकरण होते हैं। ये छोटे उपकरण होते हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे तापमान, गति और आर्द्रता, तो इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, इसमें आपको पहले में भर लेना है सेंसर। दूसरा है एआई में उपयोग की जाने वाली डैश तकनीक से मशीनें अपने अनुभव से सीखती हैं। यहाँ में क्या भरना है। देखिए, एआई तकनीक में एक मशीन लर्निंग, उसमें एक के बिंदु होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। यानी इसमें होता क्या है कि एआई के सामने हम बहुत सारे चित्र, आवाज़, गेम, ये सारे बता देते हैं। एक बार उसको बता देते हैं, वो उसको सीख जाता है, देखता जाता है। अब अगली बार जो उससे पूछेंगे तो उसमें अंतर बता देगा, उसके बारे में बता देगा। ठीक है, इसे हम मशीन लर्निंग से बोलते हैं। तो इस दूसरे में हमें भरना है, देखिए मशीन लर्निंग। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है तीसरा, ऑगमेंटेड रियलिटी में डैश का उपयोग करके असली दुनिया पर डिजिटल चीज़ें जोड़ी जाती हैं। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, ऑगमेंटेड रियलिटी में एआर से शॉर्ट में बोलते हैं, इसमें एआर ग्लास होता है, जिसे पहना जाता है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर को हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसका उपयोग करके हम यानी हम जो रियलिटी वाली चीज़ें हैं, काल्पनिक दुनिया है, उसको हम वास्तविक तौर पर देख पाते हैं। तो इस तीसरे में हमें भरना है एआर ग्लास। हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए क्या है, चौथा, डैश एक ऐसी तकनीक है जिसमें आभासी दुनिया में प्रवेश करने के लिए हैंडसेट पहनना पड़ता है। तो सीधे तौर पे वर्चुअल रियलिटी वीआर एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम जाने के लिए क्या पहनते हैं, वीआर हैंडसेट, हम उसको पहनते हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है कि सामने वो चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम भरेंगे वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है। ठीक है, तो इस चौथे में हमें भर लेना है वर्चुअल रियलिटी।
इसके बाद देखिए इसका आखिरी है पांचवा, 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके हम किसी वस्तु का डैश मॉडल बना सकते हैं। हम उसका क्या बना सकते हैं, तो ये हमारा बचा इंटरनेट, 3D इंटरनेट मॉडल। ठीक है, तो इस पांचवे में आपको यही भर लेना है, ये एक्स्ट्रा आपका दे दिया गया है। देखिए तीसरा हमें क्या करना है, सही और गलत का चयन करना है। पहला है ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑफलाइन माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ई गवर्नेंस का उपयोग ऑनलाइन होता है, ना कि ऑफलाइन। ये तो गलत हो गया। दूसरा है ऑगमेंटेड रियलिटी में असली दुनिया को डिजिटल जानकारी जोड़ी जाती है। क्या ये बिल्कुल सही है? देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR में वास्तविक दुनिया, इसमें डिजिटल सामग्री ये मिश्रित इसमें यानी जोड़ी जाती है। बिल्कुल सही होगा हमारा, तो सीधे तौर पे सही होगा। तीसरा है ई लर्निंग में पढ़ाई के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। इसका मतलब ये गलत है, कहा गया कि नहीं होती। ठीक है। चौथा है 3D प्रिंटिंग में वस्तुओं को डिजिटल रूप में प्रिंट किया जाता है। क्या ये सही बात है? 3D प्रिंटिंग में, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए है आखिरी, AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गया? इसमें दो गलत है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है चौथा, सब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI क्या है, इसकी परिभाषा हमें करनी है यहाँ पे। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों को मानव जैसे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। यह मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, अन्य तकनीकों का उपयोग करती है। ठीक है, तो इसे AI बोला जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बिल्कुल मानव जैसे सोचता है, ठीक वैसा ही ये कार्य करती है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। देखिए दूसरा सवाल क्या है, मशीन लर्निंग का क्या मतलब है। देखिए मशीन लर्निंग के बारे में हम यहाँ से करेंगे। AI का काम करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। सबसे पहले मशीनों को एक बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे बहुत सारे चित्र, आवाज़ें, गेम के नियम। ये डेटा सेट की मदद से मशीनें सीखने और सुधार करने की क्षमता प्राप्त करती है। इसे मशीन लर्निंग बोला जाता है। और अगली बार उसके सामने ये चीज़ें दिखाएंगे तो वो उसको पहचान लेगा, बता देगा। समझ में आएगा? पहले इसको बताया जाता है, सिखाया जाता है मशीनों के द्वारा AI। ये पूरा आपका यहाँ तक हो गया। देखिए तीसरा सवाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे, IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न उपकरण यानी डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं जो आपस में डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य हमारे जीवन और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और कुशल बनाना। तो इसको ही बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। देखिए अगला है चौथा, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के 3 प्रमुख घटक हमें बताना है। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके क्या लाभ हैं। देखिए इसका आंसर हम करेंगे, IoT के तत्व यानी घटक, एलिमेंट्स इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखिए पूरा आपको नहीं लिखना है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दूसरा है सेंसर, तीसरा है इंटरनेट कनेक्शन और चौथा है आपका क्लाउड स्टोरेज। ये 4 प्रमुख घटक हो जाते हैं जो IoT के साथ मिलके काम करते हैं। और इसके 5वें सवाल में हमें फ़ायदे बताना है IoT के। देखिए हम फ़ायदे हम लिखेंगे, पहला सुविधा, सुरक्षा, ऊर्जा की बचत, स्वास्थ्य। 4 फ़ायदे हो जाते हैं, बेनिफिट्स। ठीक, ये आपको कर लेने हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी संख्या भी 5 है। पहला है AI किन किन क्षेत्रों में ये इस्तेमाल होता है वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर हम करेंगे, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम स्मार्टफोन में करते हैं, वीडियो गेम्स में, सर्च इंजन में, ऑनलाइन शॉपिंग में। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको ब्यौरा लिख लेने हैं और कुछ एग्जांपल ये रहे हैं, ChatGPT। ठीक है, ये सारे क्या है, AI के उदाहरण हो गए हैं। अगला सवाल है, देखिए वर्चुअल रियलिटी VR से जुड़ी जो चुनौतियाँ होती हैं, ठीक है, जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यूज करने में, वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर ये रहा। हालांकि वर्चुअल रियलिटी एक शानदार तकनीक है, इसकी भी कुछ सीमाएं भी, ठीक है, सीमाएं भी, जैसे प्रयुक्त किए जाने उपकरण महंगे होते हैं, अधिक समय इनका उपयोग करने स्वास्थ्य में समस्याएं, सिर दर्द, चक्कर आ सकते हैं। यही सारी क्या है, कोई चुनौतियाँ हो गई। अगला सवाल है तीसरा, रोबोटिक्स और स्वचालन में क्या लाभ है। रोबोटिक्स का मतलब होता है जो रोबोट द्वारा चलाए जाते हैं। स्वचालन में जो मानव के काम करते हैं, ठीक है, एक मशीन होता है जो मानव से जुड़ी जो काम होते हैं वो उसको कर देते हैं।
देखिए इसका आंसर हम यहाँ से कर लेंगे, रोबोटिक्स और स्वचालन। रोबोटिक्स मशीन में मशीनों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे स्वायत्त कार्य यानी स्वायत्त तरीके से जटिल कार्य कर सकें, ठीक है। और स्वचालन ऑटोमेटिक उद्देश्य प्रक्रिया संचालित हो, जैसे कि मानव श्रम की आवश्यकता को कम हो, जैसे कि मानव श्रम की आवश्यकता को कम हो जाती, दक्षता बढ़ती, जैसे कि एटीएम मशीन हो गया, ये सारे क्या है, स्वचालित मशीन हो गए, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए चौथा सवाल है 3D प्रिंटिंग क्या है, इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहा जाता है। देखिए सबसे पहले 3D प्रिंटिंग की परिभाषा हम लिखेंगे। 3D प्रिंटिंग एक प्रक्रिया है जो डिजिटल डिवाइस से भौतिक वस्तुएं बनाई जाती है। इसमें प्लास्टिक, धातु, सीमेंट सामग्री को परतों से जोड़कर वस्तु तैयार की जाती है, ठीक है। और इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। ये तो पूरा आपका हो गया। और एक लाइन आपको और लिख लेना कि ये कारण क्या है कि क्यों इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। तो बोलने का कारण है 3D प्रिंटिंग में इच्छा अनुसार इसे डिज़ाइन बनाया जाता है, इसीलिए हम इसको इच्छा अनुसार इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए किया जाता है 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में यही पिक्चर है और इसको इसे बना दिया जाता है, ठीक है। वस्तु क्लियर हुआ। आखिरी है हमारा पांचवा, 3D प्रिंटिंग से लाभ क्या है। तो इसका आंसर आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लेना है, ठीक। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे।